हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें एनसीईआरटी का यूनिट 1 हम कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में सार्थक अंकों के बारे में पढ़ा था कि जो सार्थक अंक होते हैं वो अल्पतमांक पर निर्भर करते हैं। और अल्पतमांक क्या होता है कि शुद्धता पूर्वक जो सबसे अच्छी माप, सुगम माप होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। आज हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक को। देखिए हमारे पास एनसीईआरटी का नोट्स है, जिसमें हमारा अगला हेडिंग है सार्थक अंकों की पहचान। सार्थक अंकों की पहचान। सार्थक अंकों की पहचान। सार्थक अंकों की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंकों की हम पहचान किस प्रकार से करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला, सार्थक अंक की जो पहचान करने का पहला जो नियम है कि संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। तो मैं समझाते भी चल रहा हूं, लिखते भी चल रहा हूं। संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। सार्थक अंक होता है। अब ध्यान दीजिए कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि जैसे 46, 351, इसमें देखिए जितने भी अशून्य अंक हैं, जो शून्य नहीं है, वो सब क्या है, वो सार्थक अंकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 2 4 1 5। कितने सार्थक अंक हो गए, 5 हो गए। एक एग्जाम्पल और भी दे रहा हूं, जैसे 15 225, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 2 2 4 1 5 हो गए। ठीक है। तो संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक जो होता है वो सार्थक अंक होता है। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है दशमलव बिंदु का सार्थक अंकों की संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दशमलव बिंदु का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दशमलव बिंदु का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मींस अगर कोई दशमलव है, जैसे मैं लिख रहा हूं 23.71, अगर इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछे तो कितनी है, 4 है। इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है। अगर मैं कहूं, एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर मैं कहूं कि 2371 में सार्थक अंकों की संख्या तो भी कितनी होगी, 4 होगी। क्यों, क्योंकि प्रत्येक अशून्य अंक जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो इस प्रकार से हम दूसरा नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, कंपटीशन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने जो नोट्स बनाया है वो कंपटीशन लेवल का नोट्स है, और इस नोट्स को आप लोग कॉपी करेंगे और इसको तैयार भी अच्छे से करेंगे। तो दूसरा जो नियम है कि दशमलव बिंदु का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा जो तीसरा नियम है, दशमलव तथा दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच में आने वाले जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। तो एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं, पहले लिख दे रहा हूं। दशमलव तथा दशमलवहीन
दोनों प्रकार की संख्याओं में, दोनों प्रकार की संख्याओं में, दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच आने वाले, अशून्य अंकों के बीच, अंकों के बीच, अंकों के बीच आने वाले, आने वाले शून्य भी सार्थक अंक लिए जाते हैं, शून्य भी सार्थक अंक लिए जाते हैं, शून्य भी सार्थक अंक लिए जाते हैं। इसका आशय क्या हुआ कि जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 46,0,30,51 में सार्थक अंक कितने हैं, इसकी बात मैं करूंगा। इसके बाद 10.0801 में सार्थक अंक कितने हैं, इसकी भी बात मैं करूंगा। तो अब आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। दशमलव तथा दशमलवहीन, दशमलव तथा दशमलवहीन का मतलब जिसमें दशमलव ना हो। तो देखिए आपने जो पहला लिखा है इसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव तथा दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में, दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच, अशून्य का मतलब क्या हो गया, इधर भी शून्य ना हो, और इनके बीच जितने भी शून्य आते हैं वह सब सार्थक अंकों की श्रेणी में गिने जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या देखिए, ये भी अशून्य है, ये भी अशून्य, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, इसमें 7 सार्थक अंक हो गए। इसमें कितना हुआ, 2, 2, 4, 2, 6। तो इस प्रकार से हम तीसरे नियम को, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है कंपटीशन के लिए और बोर्ड पेपर के लिए भी, एक चीज आप इसको ध्यान रखिएगा। चौथा नियम क्या है, चौथा नियम है कि दशमलवहीन संख्या में, चौथा नियम मैं लिख रहा हूं, दशमलवहीन, दशमलवहीन संख्या में, दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के, अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य, अंत में आने वाले शून्य, अंत में आने वाले शून्य भी, आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसका आशय क्या हुआ, देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखूं 46,50,03,000, तो देखिए दशमलवहीन संख्या में, ये दशमलव इसमें है नहीं, अशून्य अंक के दाईं ओर, तो अशून्य अंक ये है, इसके दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य, जितने भी ये अंत में आने वाले शून्य हैं, ये सब सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये सब सार्थक अंक नहीं है, तो इसमें सार्थक अंक 2, 2, 4, 1, 5 है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए 43,50,04,00, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, तो ये वाले तो शून्य नहीं लिए जाएंगे, तो 2, 2, 4, 1, 5 सार्थक अंक हुए। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक बार चेक कर लूं ऑडियो वीडियो क्लियर है, उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें और भी नियम है उसको बताते हैं। तो थोड़ा सा आपको इधर क्लियरिटी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उसको सही किया है, तो इधर भी क्लियरिटी आपको हो गई होगी। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है, 4 पॉइंट तक हमने देखा, 5th पॉइंट कह रहा है अशून्य अंकों के दाहिनी ओर, मैं पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं, अशून्य अंकों के
अशून्य अंकों के दाहिनी ओर, अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य, के सभी शून्य परंतु दशमलव बिंदु के बाईं ओर, ये कंडीशन है, परंतु दशमलव बिंदु के, दशमलव बिंदु के बाईं ओर, बाईं ओर सार्थक अंक हैं, सार्थक अंक हैं, सार्थक अंक हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, अशून्य अंकों के दाहिनी ओर, एक मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए 86,400.00। अच्छा, आप एक चीज खुद बताइए, जैसे लिखा हो 1.00, तो इसको क्या कहते हो? एक ही तो कहते हो, तो इस 00 से कोई मतलब है? नहीं है। तो ऐसे ध्यान दीजिए कि अशून्य अंक के दाहिनी ओर, तो अशून्य अंक जो है इसके दाहिनी ओर के सभी शून्य, तो इस अशून्य अंक के दाहिनी ओर के सभी शून्य परंतु दशमलव बिंदु के बाईं ओर के जो शून्य है, बाईं ओर के जो शून्य है, इसको छोड़कर ये सारे क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो 2 2 4 1 5, इसमें सार्थक अंक कितना है? 5। ऐसे मैं ले लेता हूं 84 35.00, तो इसमें कितना है? 4। इस प्रकार से आपको इसको समझना चाहिए। समझ गए? अगला मैं लेता हूं, हमारा अगला नियम है, 5 तक हो गया। छठवां नियम क्या है? छठवां नियम कहता है दशमलव वाली संख्या में यदि दशमलव बिंदु के पहले, देखिए मैं जो जिस नोट से आपको पढ़ा रहा हूं ये एनसीईआरटी का सबसे बेटर और बेस्ट नोट्स है। इस नोट्स को, और टीचर वही है जो अपने नोट्स से पढ़ाता है, वो सबसे अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए मेरे पास जो मेरा बनाया हुआ नोट है एनसीईआरटी का, एकदम फैक्ट, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसलिए आप लोग नोट्स को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। हमारा छठवां पॉइंट है दशमलव वाली संख्या में, दशमलव वाली संख्या में, दशमलव वाली संख्या में, दशमलव वाली संख्या में यदि दशमलव बिंदु के पहले, यदि दशमलव बिंदु के पहले, दशमलव बिंदु के पहले बाईं ओर, ध्यान दीजिएगा मैं इसलिए लिख भी दे रहा हूं, ये सब किताबों में ये सब चीजें लिखी नहीं है, इसलिए मैं नोट्स में पूरा बाकायदे लिख रहा हूं। बाईं ओर कोई अशून्य अंक नहीं है, कोई अशून्य अंक नहीं है, कोई अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले, तो दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंक से पहले तक के, अशून्य अंक से पहले तक के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। सार्थक अंक नहीं होते हैं। दशमलव वाली संख्या में यदि दशमलव बिंदु के पहले, ठीक है, बाईं ओर और कोई अशून्य अंक नहीं है, तो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं। जैसे ले लीजिए 0.00348। अब देखिए दशमलव वाली संख्या में यदि दशमलव बिंदु के पहले, तो दशमलव बिंदु के पहले किस ओर? बाईं ओर कोई अशून्य अंक नहीं है, तो देखिए यहां शून्य है, अशून्य अंक है नहीं, अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव बिंदु के बाद, तो दशमलव बिंदु के बाद वाले अशून्य अंक से पहले, अशून्य अंक से पहले के सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? केवल
4 हो गए। यानी मैं आपको एक बार और समझाऊंगा कि दशमलव बिंदु के इधर अगर अशून्य अंक नहीं है और दशमलव बिंदु के बाद जो अशून्य अंक है उसके पहले अगर शून्य आता है तो उस शून्य को छोड़ दिया जाएगा। दशमलव में सार्थक सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट नहीं किया जाएगा और जो भी नॉन जीरो नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। एग्जांपल और दे देते हैं, 0.8525, इसमें कितना है, इसमें 2 2 4, सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार से आप इस, ये भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक और लिखते हैं, एक नियम और लिखते हैं, दशमलव बिंदु के बाद के अशून्य अंक, दशमलव बिंदु के बाद के अशून्य अंक, दशमलव बिंदु के बाद के अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य, दाईं ओर के सभी शून्य, दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो ये चीज एग्जाम्पल में आपको दे देता हूं, 0.5600 में सार्थक अंक कितने हैं। अब देखिए दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक के दाईं ओर, तो अशून्य अंक ये है, इसके दाईं ओर के सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं, 0.543000, इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 22426, यानी कितने सार्थक अंक है, 6 है। क्योंकि रूल्स कह रहा है दशमलव बिंदु के बाद के अशून्य अंक के दाईं ओर के जो सभी शून्य होते हैं प्यारे बच्चों, वह सार्थक अंक की एक श्रेणी में गिने जाते हैं। तो आज हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया अपने एक अच्छे नोट्स के साथ, और मुझे लगता है, ये विश्वास, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छा नोट्स बना रहे होंगे। दूसरी चीज ये है कि जो आज मैंने सार्थक अंक पढ़ाया है, परीक्षा की तो दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ही, हर कंपटीशन में आपको सार्थक अंक से सवाल पूछे जाते हैं 1 नंबर के। तो इसको आप बहुत अच्छे से वीडियो को 2-3 बार लगभग देखिएगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए, नोट्स भी आपके अच्छे से आप बना लें। तो मिलते हैं फिर नए हेडिंग के साथ, अंकों का पूर्णांकन कैसे किया जाता है, उसके बाद विमीय विश्लेषण, उसके बाद बहुत सारे ढेर सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको मैं सॉल्व कराऊंगा इसी क्लास में, इसी जो है चैनल पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और दूर दूर तक इसको जितने भी आपके संपर्क में उन सबके पास शेयर करें, जिससे और लोगों का भी इससे फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।